हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिकेय फ्रॉम कार्तिकेय गुरुकुल। आज का ये हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट फ्रॉम पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटेंसी क्लास 12। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, जिसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री में कभी कभी क्वेश्चन में हमसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब का ट्रीटमेंट हमसे छूट जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जो एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनको ऑटो करेक्ट कर देती है। ये पूरा प्रोसेस पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जाना जाता है, या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें रवि और मोहन दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 7:5 है। उनकी कैपिटल 10 लाख और 7 लाख रुपीज़ दी हुई है, फिक्स कैपिटल। दो एडजस्टमेंट दी हुई है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के नाम से। दूसरा, रवि की सैलरी दी हुई है 6,000 पर मंथ और मोहन की सैलरी दी हुई है 60,000 पर एनम। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव। मतलब ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड किए बिना ही ये जो प्रॉफिट है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर सवाल उठता है कि जब ये 5,04,000 प्रॉफिट दिया हुआ है जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन ऑलरेडी उसका रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 7:5, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तो हमें, जैसे कि हमें पता है कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, इसको माइनस करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको माइनस भी नहीं कर रहे हैं और इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट बनाएंगे, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मेट सिंपल होता है, पर्टिकुलर्स, जो पार्टनर है उनका नाम और लास्ट में टोटल का कॉलम। ये जो फॉर्मेट होता है, ये पूरा फॉर्मेट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे बनाएगा। कैसे, वो आगे बताते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, 10 लाख रुपीज़ रवि की कैपिटल है और 7 लाख रुपीज़ मोहन की कैपिटल। 12% निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,20,000 और 84,000। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है। क्रेडिट में लिखने का सेंस ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्रेडिट में शो करते हैं। ये पूरा जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो ये सारा चीज़ हमारा पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे बनेगा। मतलब उसमें जो चीज़ क्रेडिट में जाती है यहाँ पे भी क्रेडिट में लिखेंगे, उसमें जो चीज़ डेबिट में होती है यहाँ पे भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सैलरी। सैलरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि ये पर मंथ के हिसाब से दिया है और ये पर एनम के हिसाब से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे घुमा के पूछ देता है कि पर मंथ, पर क्वार्टर या पर एनम। जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन हमें हमेशा ईयरली बेसिस पे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे जो पर मंथ दिया है उसका ईयरली अमाउंट निकालेंगे। जैसे कि रवि की सैलरी 6,000 रुपीज़ पर मंथ दी है, तो पूरा एक साल का निकालेंगे 72,000। देन यहाँ पे ईयरली बेसिस पे दिया है तो इसको पूरा ईयरली बेसिस पे लिख देंगे। इसको भी हम लोग क्रेडिट में शो करेंगे, क्योंकि सैलरी भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में शो करते हैं। इन दोनों को हम लोग ऐड करके यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है हमारे प्रॉफिट का। प्रॉफिट को नॉर्मल तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट है उनको माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा उसे हम लोग 7:5 जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम इसको। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउिंग IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दिया हुआ है 5,04,000 में से 2,04,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 1,32,000 सैलरी का माइनस करके 1,68,000 आया। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 7:5 में 98,000 और 70,000 के नाम से। इसको भी हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में शो करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन में हमारे पास कोई अवेलेबल चीज़ नहीं है, इन तीनों चीज़ों को हम टोटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, रवि की, मोहन की टोटल ऐड करने पे टोटल आएगा हमारा 5,04,000। ये टोटल हमारा प्रॉफिट के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो इसको चेक करेंगे कि ये अमाउंट हमारा क्रेडिट है कि डेबिट है। क्योंकि ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, तीनों क्रेडिट को ऐड करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा वो भी क्रेडिट में मिलेगा। अब ये जो टोटल हमने निकाला है, जो कि हम लोगों ने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, उस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग उसको करेक्ट करेंगे तो यही अमाउंट हम लोग वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली जो हमारे पास है, और इसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट के नाम से। क्योंकि ये चीज़ अगर हमारी क्रेडिट है तो ये हमारा डेबिट होगा, अगर ये डेबिट होता तो इसे हम लोग क्रेडिट करते। फिर डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू हम लोग रवि और मोहन की।
एक का अमाउंट क्रेडिट में आएगा, एक का अमाउंट डेबिट आएगा। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। उसके बाद जो डेबिट क्रेडिट अमाउंट है उसी के बेसिस पे आप एंट्री पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट रवि है और डेबिट का अमाउंट मोहन है, तो हम लिखेंगे मोहन्स करेंट अकाउंट वीआर टू रविस करेंट अकाउंट। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो कि हमारे क्वेश्चन को खत्म करती है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग यहाँ पर करेंट अकाउंट क्यों शो कर रहे हैं, जबकि हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि ये बेसिस जो बन रहा है, ये पूरा जो बनेगा, ये सब पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे बनना चाहिए। तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी मोहन्स कैपिटल अकाउंट वीआर टू रविस कैपिटल अकाउंट। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रवि की टाइप्स ऑफ कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में हम करेंट और कैपिटल दोनों बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ मेंशन है कि ये फिक्स कैपिटल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर करंट अकाउंट लिख रहे हैं। अगर ये फिक्स्ड नहीं होता, ये चीज़ अगर हमारे मिसिंग होती है, हमारे पे सिर्फ कैपिटल दी होती, तो इसको हम लोग मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और रवीज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी आ सकती है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकता है, जैसे एडजस्टमेंट के तौर पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग डेबिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखते हैं रवि और मोहन का, और लेकिन इसके आगे सामने जो क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं उसकी जगह हम लोग डेबिट लिखते हैं। और जा सकता है हमको ये चीज़ कि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते, जो चीज़ हमको मिलती, चाहे वो डेबिट में मिलती चाहे वो क्रेडिट में मिलती, वो हम इसको टोटल में दिखाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि पार्टनर्स कोई दूसरे पार्टनर की गारंटी दे देता है कि एक पार्टनर, जैसे कि रवि ने मोहन की गारंटी दे दी कि मोहन का जैसे यहाँ पे 70,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो गारंटी दे दी कि मिनिमम 60,000 प्रॉफिट मोहन का आएगा। तो जितना प्रॉफिट मोहन की गारंटी में है उतना प्रॉफिट हम ऑलरेडी लिखते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता वो सब का सब हम रवि को दे देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको ये इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, आपको 3 या 4 नंबर पे 100% है कि आएगा। इस बेसिस पे आप लोग अपनी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है प्रॉफिट के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।